जीवित पुत्रिका व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपवास दिवस है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत स्त्रियों की तपस्या, मातृत्व, प्रेम एवं निष्ठा का प्रतीक है। श्रद्धापूर्वक यह व्रत करने से संतान दीर्घायु, निरोगी, तेजस्वी एवं सुख संपन्न होती है। पूर्णिमांत हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। यह उपवास मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेपाल में जीवित पुत्रिका व्रत जितिया व्रत के रूप में लोकप्रिय है। जीवित पुत्रिका व्रत पूजा विधि। हेमाद्रि में इस व्रत को पुत्रीय व्रत के नाम से वर्णित किया गया है। हेमाद्रि से उद्धृत एवं व्रत परिचय में वर्णित जीवित पुत्रिका व्रत की विधि इस प्रकार है। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए। तदुपरांत घी एवं खीर से आहुति प्रदान करनी चाहिए। जिस स्त्री को पुत्र की कामना हो वह केला, अमरूद, सीताफल एवं खरबूजा आदि पुरुष नाम के फलों का सेवन करे तथा पुत्री की कामना से व्रत करने वाली स्त्री नारंगी, अनार, कमरक तथा जामुन आदि स्त्रीवाचक फलों का एक समय सेवन करे। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत करने से पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। राजा जीमूतवाहन, पक्षीराज गरुड़ एवं शंखचूड़ नामक नाग की कथा। पूर्वकाल में एक समय राजा जीमूतवाहन अपने साले मित्रावसु सहित समुद्र तट के वनों में भ्रमण कर रहा था कि इतने में उसने एक व्याकुल युवा पुरुष को अपनी ओर आते हुए देखा तथा उसके पीछे एक वृद्धा स्त्री हाय पुत्र कहकर करुण क्रंदन करती हुई आ रही थी। पीछे आते हुए सैनिक के समान किसी पुरुष ने एक ऊंची चट्टान के समीप लाकर उस युवक को छोड़ दिया। जीमूतवाहन ने उस युवक से पूछा, तू कौन है तथा क्या चाहता है? तेरी माता तेरे लिए विलाप क्यों कर रही है? इन प्रश्नों के उत्तर में उस युवक ने जीमूतवाहन के समक्ष संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन करते हुए कहा, प्राचीन समय में कश्यप की 2 पत्नियां विंता एवं कद्रु के मध्य किसी कथा के प्रसंग में परस्पर विवाद हो गया। कद्रु ने कहा कि सूर्य के अश्व काले हैं तथा विंता ने कहा श्वेत हैं। इसी बात पर उन्होंने आपस में शर्त लगा ली कि जिसकी बात झूठी होगी वह दूसरी की दासी बन जाएगी। विजय की इच्छा से कद्रु ने अपने पुत्र सर्पों के द्वारा विषैली फुत्कार से सूर्य के अश्वों का रंग काला करवा दिया तथा छलपूर्वक विजयी हुई। तदुपरांत कद्रु ने विंता को दासी बना लिया। यह सत्य है कि स्त्रियों की पारस्परिक ईर्ष्या भी दुखद होती है। जब यह प्रसंग विंता के पुत्र गरुड़ को ज्ञात हुआ तो उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी माता को दासता से मुक्त करने हेतु कद्रु से प्रार्थना की। तब कद्रु के पुत्र नागगण आपस में विचार विमर्श करके बोले कि हे गरुड़, देवताओं ने अभी क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ किया है। क्योंकि तुम अत्यंत बलवान हो, अतः अपनी माता की मुक्ति के प्रतिफल में वहां से अमृत लाकर हमें दो, तदुपरांत अपनी माता को स्वीकार करो। नागों के ये वचन सुनकर अमृत के लिए क्षीर सागर पर जाकर गरुड़ ने अत्यंत पौरुष का प्रदर्शन किया। गरुड़ के पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ से कहा कि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कुछ वर मांगो। माता के दासत्व के अपमान से क्रुद्ध गरुड़ ने भगवान से वर मांगा कि नाग मेरे भक्ष्य हों। भगवान ने तथास्तु कहकर उसे यही वरदान दिया। तत्पश्चात गरुड़ अपने पराक्रम से अमृत को प्राप्त कर जब चलने लगा तब तत्वज्ञ इंद्र ने उससे कहा, हे पक्षीराज, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे वे मूर्ख सर्प अमृत का पान न कर सकें, अतः मैं इसका सर्पों से हरण कर लूंगा। ये सुनकर विष्णु के वर से प्रचन्न गरुड़ ने इंद्र के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा अमृत कलश लेकर सर्पों के समीप गया। वर के प्रभाव से भयभीत नागों से गरुड़ ने कहा कि मैं अमृत ले आया हूँ, मेरी माता को दासता से मुक्त करके इसे ग्रहण करो। यदि तुम्हें मुझसे भय है तो मैं इसे कुशा के आसन पर रख देता हूँ एवं अपनी माता को मुक्त कर ले जाता हूँ। तुम लोग इसे स्वीकार करो। नागों ने कहा, उचित है, तुम ऐसा ही करो। इस प्रकार कहने पर गरुड़ ने पवित्र कुशासन पर अमृत कलश को रख दिया तथा नागों ने गरुड़ की माता विंता को मुक्त कर दिया।
माता को दास्ता से मुक्त कराकर गरुड़ के प्रस्थान करने पर नाग निर्भयतापूर्वक जब अमृतपान करने हेतु एकत्र हुए, तब इंद्र ने अपनी शक्ति से कुशासन पर रखे हुए सुधा कलश का अपहरण कर लिया। हताश नागों ने विचार किया कि संभवतः कुछ अमृत गिरकर कुशा में लगा हो, अतः वे कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं को चाटने से उनकी जिह्वाओं के 2 भाग हो गए। अत्यंत लोभ के कारण नागों को यह फल प्राप्त हुआ। अमृत के स्वाद से वंचित नागों का शत्रु गरुड़ भगवान विष्णु के वरदान के कारण बारंबार नागों पर आक्रमण कर उनका भक्षण करने लगा। इसके परिणाम स्वरूप गरुड़ के आक्रमण से संपूर्ण पाताल व्याकुल हो गया। भय के कारण सर्प निर्जीव से हो गए। गर्भिणी नाग पत्नियों के गर्भपात होने लगे तथा इसी भय मात्र से अनेक नागों के प्राण पखेरु उड़ गए। प्रतिदिन इस प्रकार का आतंक देखकर नागराज वासुकी ने विचार किया कि इस प्रकार तो समस्त नागलोक सहसा नष्ट हो जाएगा तथा गरुड़ भी अजेय है। यह विचार कर उसने गरुड़ के साथ मिलकर एक नियम बना लिया कि प्रतिदिन एक नाग समुद्र तट के पर्वत पर गरुड़ के भोजन के लिए भेज दिया जाएगा। तब नागराज ने गरुड़ से कहा कि तुम पाताल में उपद्रव करने या आतंक फैलाने न आया करो, अन्यथा इस प्रकार एक साथ ही समस्त नागों के नष्ट हो जाने पर तुम्हारा स्वार्थ भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। गरुड़ ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया तथा वासुकी द्वारा भेजे गए एक एक नाग का वह प्रतिदिन भोजन करने लगा। अतः नागवध के उसी क्रम में आज मेरी बारी है। मेरा नाम शंखचूड़ है। मैं भी नागराज की आज्ञा से आज गरुड़ के आहार के लिए इस वध्य शिला पर लाया गया हूँ। अतः मैं माता के लिए व्यथित एवं शोचनीय हो रहा हूँ। इस प्रकार शंखचूड़ के वचन सुनकर एवं उसके दुख से द्रवित होकर जीमूतवाहन खेदपूर्वक उससे बोला, अहो, वासुकी का नागराज होना कितना सारहीन है, जो स्वयं अपनी प्रजा को शत्रु का आमिष अर्थात भोजन बना रहा है। उसने सर्वप्रथम स्वयं को ही गरुड़ के भोजन के लिए क्यों नहीं प्रस्तुत किया? प्रत्युत इसके विपरीत ही नपुंसक की भांति उसने स्वयं के कुल का ही नाश स्वीकार किया। उधर गरुड़ भी कश्यप ऋषि की संतान होकर कितना घोर पाप कर रहा है। महान पुरुषों को भी इस देह के प्रति कितना मोह है। इसीलिए आज मैं तुम एक नाग की अपना शरीर दान करके रक्षा करूंगा। तुम व्यर्थ शोक न करो। ये सुनकर शंखचूड़ भी धैर्यपूर्वक बोला, हे महात्मन, ऐसा पुनः मत कहना। कांच के लिए मोती की हानि करना उचित नहीं है। मैं भी कुल कलंक बनना नहीं चाहता। ऐसा कहकर जीमूतवाहन को रोककर वह सज्जन नाग शंखचूड़ गरुड़ के आगमन का समय होता देख समुद्र तीरवासी गोकर्ण नामक भगवान शिव को अंतिम प्रणाम करने हेतु गया। उसके प्रस्थान करने पर दयानिधि जीमूतवाहन को उसकी रक्षा के लिए अपना प्राणदान करने का अवसर मिल गया। तब उसने युक्तिपूर्वक किसी कार्य के बहाने से अपने साथी मित्रावसु को वहां से भेज दिया। उसी समय वहां उपस्थित हुए गरुड़ के पंखों की वायु से कंपन करती हुई भूमि मानो उस महापुरुष के दर्शन से आश्चर्यचकित होकर घूर्णन करने लगी। गरुड़ के आगमन के इस लक्षण से सतर्क होकर परोपकारी जीमूतवाहन उस वध्य शिला पर चढ़ गया। अपने विशाल पंखों की छाया से आकाश को ढके हुए गरुड़ ने चोंच मारकर उस महाप्राणी जीमूतवाहन को उठा लिया। बहती हुई रक्तधारा वाले जीमूतवाहन को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उसका भक्षण करने लगा। उसी समय आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी, जिससे गरुड़ भी आश्चर्यचकित हो गया। इतने में ही शंखचूड़ भी गोकर्णेश्वर शिव को प्रणाम करके आ गया तथा वध्य शिला को रक्त से लथपथ पाकर विचार करने लगा कि धिक्कार है मुझे, उस महात्मा ने अवश्य ही मेरे लिए जीवनदान दिया है। गरुड़ इस समय उसे कहाँ ले गया होगा? मैं उसे शीघ्र खोजता हूँ। संभव है मैं उसे प्राप्त कर लूं। ऐसा विचार कर वह सज्जन रक्त की धारा का अनुसरण करते हुए चलने लगा। उधर जीमूतवाहन को प्रसन्न देखकर गरुड़ ने उसका भोजन करना छोड़ दिया तथा आश्चर्यान्वित हो उसे देखने लगा। यह नाग नहीं, कोई अन्य ही जीव है, जो मेरे भक्षण करने पर भी मृत नहीं, अपितु इसके विपरीत प्रसन्न हो रहा है। इस प्रकार मन में विचार करते हुए गरुड़ से अपनी इष्ट सिद्धि के लिए जीमूतवाहन बोला, हे पक्षीराज, अब भी मेरी देह में मांस एवं रक्त शेष है, फिर भी तुम बिना तृप्त हुए ही सहसा भोजन करने से क्यों रुक गए हो?
यह सुनकर आश्चर्यचकित गरुड़ ने पूछा, हे सज्जन, तुम नाग नहीं हो, आतः बताओ कौन हो? जीमूतवाहन बोला, मैं नाग ही हूँ। तुम भोजन करो, जो प्रारंभ किया है उसे समाप्त करो। महान व्यक्ति किसी भी कार्य को आरंभ करके समाप्त किए बिना नहीं छोड़ते। जीमूतवाहन ऐसा कह ही रहा था कि शंखचूड़ दूर से चिल्लाकर बोला, हे गरुड़, इसका भक्षण मत करो, मत करो, यह नाग नहीं है, तुम्हारा भक्ष्य नाग मैं हूँ। तुम्हें यह सहसा भ्रम कैसे हो गया? इसे मुक्त कर दो। यह सुनकर पक्षीराज गरुड़ अत्यंत व्याकुल हो गया एवं जीमूतवाहन को अपनी अभीष्ट सिद्धि न होने का खेद हुआ। तदंतर परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में व्यथित होते हुए ये ज्ञात कर कि वह विद्याधरों का राजा है तथा भ्रम से उसका भक्षण करने पर गरुड़ को भारी मानसिक ताप हुआ। वह विचार करने लगा कि मुझ जैसे क्रूर ने भारी पाप किया। उच्छृंखल वृत्ति के व्यक्तियों से पाप हो जाना सुलभ या स्वाभाविक है। यह एक प्रशंसनीय महात्मा है जो परहित के लिए अपने प्राण दे रहा है। मैंने अज्ञानवश संसार को नीचा कर दिया। इस प्रकार पश्चात्ताप कर पापमुक्ति हेतु अग्नि में भस्म होकर प्राण त्याग करने का विचार करते हुए गरुड़ से जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, दुखी क्यों हो रहे हो? यदि वास्तविकता में पाप से भयभीत हो तो आज से इन सर्पों का भक्षण करना त्याग दो तथा पूर्व में जिनका भक्षण कर चुके हो उनके लिए पश्चात्ताप करो। यही इसका प्रायश्चित या प्रतिक्रिया है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी विचारना व्यर्थ है। इस प्रकार प्राणियों पर दया करने वाले जीमूतवाहन के कहने पर गरुड़ ने उसके वचन को गुरु आज्ञा के समान माना एवं तत्पश्चात वह भक्षण किए हुए नागों को जीवित करने हेतु अमृत लेने गया। क्षतविक्षित अंगों वाले जीमूतवाहन पर उसकी पत्नी मलयवती की भक्ति से संतुष्ट होकर स्वयं माता गौरी ने अमृत सिंचन किया। साक्षात माता गौरी द्वारा अमृत सिंचन करने से जीमूतवाहन के अंग अधिक मनोहर हो गए एवं उसकी अत्यधिक शोभा बढ़ गई। आनंदित देवताओं के गायन एवं वादन सहित स्वस्थ होकर उठे जीमूतवाहन को देखकर गरुड़ ने संपूर्ण समुद्र तट पर अमृत की वर्षा कर दी। इस अमृत सिंचन के प्रभाव से तट पर इधर उधर बिखरे हुए सभी नाग कंकाल पुनर्जीवित हो उठे। फलतः वह वेलावन नागों के समूहों से भर गया एवं उन्हें सदैव के लिए गरुड़ के भय से मुक्ति मिल गई। ऐसा प्रतीत होता था कि नागकुल के रक्षक जीमूतवाहन के दर्शन हेतु समस्त पाताल वहां उपस्थित हो गया हो। तदंतर अक्षय शरीर एवं अक्षय यश से शोभित जीमूतवाहन का समस्त बंधुओं ने अभिनंदन किया। जीमूतवाहन की पत्नी एवं उसके माता पिता सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। जीमूतवाहन के कहने पर शंखचूड़ भी रसातल को प्रस्थान कर गया तथा जीमूतवाहन का यश तीनों लोकों में प्रकाशित हो गया। तदंतर देवताओं के समूह गरुड़ के समीप आकर जीमूतवाहन को प्रणाम करने लगे। माता पार्वती की कृपा से जीमूतवाहन के मतंग नामक संबंधी भी भय से आकर उसे प्रणाम करने लगे जो पहले उसके विरुद्ध थे। उन्हीं पूर्व विरोधी बंधुओं द्वारा प्रार्थना करने पर जीमूतवाहन अपनी पत्नी मलयवती एवं प्रिय मित्र मित्रावसु के साथ मलयाचल से हिमाचल स्थित अपनी प्राचीन राजधानी को प्रस्थान कर गया। इस प्रकार उस धैर्यशील जीमूतवाहन ने चिरकाल तक विद्याधर चक्रवर्ती पद का उपभोग किया। इस प्रकार भविष्य पुराण एवं स्कंद पुराण में वर्णित जीवित पुत्रिका व्रत कथा संपूर्ण होती है। इति श्री जीवित पुत्रिका व्रत कथा संपूर्ण।